आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। साधु जी सीताराम। अरे जरा जोर से बोलो। अच्छा बताओ कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो? ठीक रहना ही पड़ेगा, कर भी अपन क्या सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक चौपाई के साथ हनुमान जी की कथा गा रहे हैं। चौपाई याद हो गई सबको? हाँ, नहीं हुई? अच्छा याद नहीं हुई चौपाई तो कोई बात नहीं, हम टीवी पे दिखवा देते हैं, पर चौपाई गाओगे तो आनंद आएगा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा गाओ गाओ सीताराम 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 कही विधि राखे ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जा पर कृपा राम की होई, तो भैया ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती उस पर सबकी कृपा हो जाती। अच्छा प्रमाण बताओ। प्रमाण है कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, पर वाल्मीकि के भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी मरा 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 कहकर के भी ब्रह्म के समान हो गए, आदि कवि हो गए। बोले किसकी कृपा से? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। बोलो बोलो। सबको। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए राम जी की कृपा से, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण नारद जी का। आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। तो वो कहते व्यास जी हम पहले दासी पुत्र थे, संत की कृपा हुई तो भगवंत की कृपा हो गई, और भगवंत की राम जी की कृपा हुई तो दासी पुत्र से हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। किस कारण से? जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा ये दूसरा प्रमाण। आहा वाह। अब तीसरा प्रमाण देख लीजिए। पहला प्रमाण वाल्मीकि जी का, दूसरा प्रमाण नारद जी का। अब जरा तीसरा प्रमाण देख लीजिए। लंका में रहते हैं किसके भाई? रावण के। अब जरा रावण का बैकग्राउंड निकालो। क्या बैकग्राउंड है? एक नंबर का गुंडा है, बहुत नंबर एक का गुंडा है। किसी को भी धमकाता रहता, मारता पीटता रहता है, उपद्रव करता रहता है, भारी बल है, कुछ भी करता रहता है। उसका भाई कौन? बोले विभीषण। अब बताओ गुंडा की प्रोफाइल वाले भाई का हाल क्या होगा? थोड़ा मोड़ा तो असर होगा कि नहीं होगा? कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? बहुत मुश्किल है स्वीकार करना। पर ऐसे रावण के भाई हैं विभीषण, उन पर राम जी की कृपा हो गई तो भया क्या? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, राम जी की कृपा हुई तो भय क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी की कृपा के कारण जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। बोले कैसे? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। चलो 3 प्रमाण हो गए। आहा अब चौथा प्रमाण लीजिए। चौथा प्रमाण किसका है जिस पर राम जी की कृपा हुई? आहा
चौथा प्रमाण है सबरी पर कृपा हुई, भिलनी है, जंगल में रहती, कोई नहीं पूछता ना। पता है भिलनी के बारे में? इसके पिता ने विवाह तय कर दिया था भिलनी के, सबरी के। और एक दिन मां श्रृंगार कर रही थी, बाल उलझे हुए थे, मां ने गोद में बैठाया। तुमने देखा होगा माताएं अपनी बेटियों को गोद में बैठा करके बालों को सुलझाती। मां गोद में बैठा करके बालों को सुलझा रही थी। बहुत से पशुएं लाए जा रहे थे, बड़े बड़े हिंसक जानवर। पशुओं को एक कमरे में बंद किया जा रहा था। सबरी ने पूछा, मां आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों हो रहा, ये पशु क्यों आए हैं? मां ने कहा, बिटिया तेरा ब्याह है, तेरी शादी हो रही है, और तुझे श्रृंगार इसलिए सजाया जा रहा ताकि तू पति को अच्छी लगे। और ये जो पशु मंगाए ना, इसलिए मंगाए हैं क्योंकि बारात आएगी तो निमंत्रण होगा, भंडारा होगा, तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो। इनको मार करके मांस से भोजन कराया जाएगा। सबरी को लगा ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दूसरों को मार करके हमारा घर बसाया जाए। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों को बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलों जो कहते ना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। किसी को मार कर अगर तुम अपना पेट भर कर रहे हो तो तुमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तुम्हारी कोई एक उंगली को काटे, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा लगेगा ना, हाँ या ना? बोलो। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया, जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलों, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में, भाड़ में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। भागते भागते जैसे ही जाने लगी, सोचा मैं तो जा रही हूं, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद दिया, जा, जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोलेगा। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां? एक पेड़ के ऊपर रहने लगी। दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती ना। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ। महाराज मैं सबरी हूँ, भिलनी की जाति से हूँ, मैं बहुत छोटी जाति से हूँ। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ। बेचारी बैठ गई, उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यहीं रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं,
चल तू प्रेम पूर्वक रह, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया। प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे, सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। कहां? ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौट कर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी, एक शब्द नहीं हो पाया। सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया, अब तो राम आकर के ही रहेंगे, मेरे गुरु के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि कई के कारण राम बन गए। पंचकुला के पागलों, हमें तो लगता है सबरी के कारण राम को बनाना पड़ा। सबरी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबरी की भक्ति को दृढ़ करने के लिए राम जी बनाए। मेरे पागलों, छोटी सी जाति की भिलनी राम की प्रिय हो गई, आज भक्तिमती माता हो गई। राम जी का चरित्र बिना सबरी के अधूरा है। और बुरा न मानना, राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। राम जी बन गए इसलिए तो वो बन गए। और हम तो इतना कह सकते हैं, राम जी बड़े बड़ों के घर जाते, कोई कथा नहीं होती उनकी। सबरी के घर गए इसलिए राम जी की इतनी गाथा है। राम जी की गाथा का कारण ये है। तो हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा ता पर कृपा, राम जी की कृपा हुई सबरी पर। आज जगह जगह सबरी की चर्चा है।